हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलो आज मैं आपको एक नया चैप्टर सिखाने वाली हूँ कि अपने आप को ऑर्गेनाइज़ कैसे करें। देखिए, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है हमें आज, क्योंकि क्या होता है ना कि हमारे लाइफ में डेली रूटीन में बहुत सारी चीज़ें करने को होती हैं और हम सारी चीज़ें करना भी चाहते हैं। बट क्या होता है ना कि हम फिर भी हमेशा जल्दी में रहते हैं, चीज़ें मैसअप होती रहती हैं जल्दी जल्दी में, और कुछ चीज़ें छूट जाती हैं डेली की, कुछ चीज़ें कंप्लीट हो पाती हैं, फिर हमें रिग्रेट होता है, फिर हम गिल्ट फीलिंग में आते हैं और फिर हमें डिमोटिवेशन होता है। तो इसी तरह के डेली डिमोटिवेटिंग साइकिल से बचने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें खुद को ऑर्गेनाइज करना होता है फॉर द डेली रूटीन। तो डेली रूटीन में क्या आता है, पहला तो हम डाइट कितना लेते हैं। हमें एक फिक्स्ड अमाउंट में डाइट लेनी होती है एट राइट टाइम, जिससे हमें क्या होगा ना, हमें वीकनेस भी नहीं आएगी कम खाना खाने से और लेथार्जिक फील नहीं होगा ज़्यादा खाना खाने से। इसके बाद आता है एक्सरसाइज। अब हम एक्सरसाइज कितने टाइम पे करते हैं, हमारा एक ऐसा टाइम हमें डिसाइड करना होगा जहाँ हमें किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो, जो हम एक फ़िक्स टाइम पे एक फ़िक्स्ड अमाउंट में एक्सरसाइज कर सकें। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, उससे भी हमारी बॉडी पेन होने लगती है। कम एक्सरसाइज में हम एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं। तो इसी तरह एक्सरसाइज को भी आपको एक सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना होगा इन योर लाइफ। फिर थर्ड चीज़ आती है कि हमारी स्लीपिंग साइकिल। अब स्लीपिंग साइकिल जो होती है वो हमारी पूरी तरह से बॉडी क्लॉक पे डिपेंड करती है। यदि हम एक राइट टाइम पे सोएंगे तो हमें ऑटोमेटिकली उस समय नींद आने लगेगी। अब हम कभी 10 बजे सो रहे हैं, कभी 12 बजे सो रहे हैं, तो भाई हमारी बॉडी भी तो कंफ्यूज होती है कि उसे कितने टाइम सोना है, कितने टाइम उठना है। हमारा एक बॉडी साइकिल भी फिक्स होता है और हमारे डेली के काम भी उसी राइट टाइम पे फिक्स होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका होता है खुद को ऑर्गेनाइज़ करने का, कि जैसे हमें कभी किसी से मिलना होता है या कोई हमसे मिलने आ रहा होता है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी प्रायर अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर देनी चाहिए। इससे क्या होगा ना कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं, सपोज़ किसी डॉक्टर के पास मिलने जा रहे हैं, तो यदि हमारा अपॉइंटमेंट फ़िक्स होगा तो हम एक उसी समय पे उनसे मिलने जाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, हमें वहाँ वेट करना पड़ेगा और फिर वेट करने से समटाइम्स क्या होता है ना कि हमें फ्रस्ट्रेशन आने लगती है, हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। तो इस तरीके से आप अपने लाइफ को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अब तीसरा तरीका क्या है ना कि कभी कभी हम फ़ोन पे बातें करते हैं। अब फ़ोन पे हम इतनी ज़्यादा बातें कर लेते हैं कि हमारा यार टाइम पूरा चला जाता है और फिर हमें रिग्रेट फीलिंग होता है, यार हमने ज़बरदस्ती की इतनी सारी बातें कर ली और जो मेन बात थी, इंपॉर्टेंट बात थी, वो तो हम भूल ही गए करना। तो आप फ़ोन के टाइमिंग को भी थोड़ा लिमिट कर सकते हैं और इम्पॉर्टेंट बातें पहले कर लीजिए। इम्पॉर्टेंट जैसे हम काम पहले करते हैं वैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले डिस्कशन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि हमें फ़ोन रखना भी पड़े ऑल ऑफ सडन, तो आप रखेंगे तो आपको रिग्रेट नहीं होगा कि यार चलो काम की बातें तो हो गई हैं। और चौथा तरीका क्या है खुद को लाइफ को ऑर्गेनाइज़ करने का, कि हम कभी कभी क्या होता है ना, ऑफिस जाते हैं या ऑफिस से आते हैं, जल्दी जल्दी में हम चीज़ें कहीं पर भी रख देते हैं, फिर हमें नेक्स्ट डे वही चीज़ें मिलती नहीं हैं, तो हम फिर परेशान होते हैं खुद से। तो हमें क्या करना होता है, चीज़ें सही जगह पर रखनी होती है, ताकि हम डेली चीज़ें वहीं रखेंगे, वहीं से उठाएंगे, तो हमें दिमाग भी एक फ़िक्स हो जाएगा कि भाई हमें वो चीज़ कहाँ मिलने वाली है और टाइम भी वेस्ट नहीं होगा उसको अननेसेसरी ढूंढने में। तो ऐसे कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जिससे आप अपनी डेली रूटीन को काफ़ी हद तक ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और आप अपनी लाइफ को ईजी बना सकते हैं। थैंक यू।